बीते कुछ हफ्तों से अपराध को लेकर सुर्खियों में रहे बिहार में फिर से एक हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। ये मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां पर कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाने के मझोलिया चौक के पास की है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और पुलिस की मौजूदगी में गुस्साए लोगों ने हत्या के कथित आरोपी और पंचायत समिति सदस्य तुफैल अहमद उर्फ भुट्टो के घर पर हमला कर दिया। लोगों ने उसके घर के बाहर लगी 2 कार और एक बाइक में आग लगा दी। तीनों गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आरोपी के घर के बाहर आगजनी हुई और 2 गाड़ियों को आग में झोंक दिया गया। तो एक के बाद एक इस तरह के मामले बिहार में सामने आ रहे हैं, उससे कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और ये जो मामला था, इसमें तो लोग इतना नाराज हो गए, तो उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रही, ये तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं। गाड़ियों को बाकायदा जला के खाक कर दिया गया। मुजफ्फरपुर का मामला था, जहाँ पर कबाड़ कारोबारी की हत्या यहाँ पर कर दी गई। इससे लोग काफी नाराज हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ बिहार में क्यों हैं। हत्या से स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। उग्र लोगों ने यहाँ पर धावा बोल दिया और सड़क जाम वगैरह करने की कोशिश भी आदित्य इनकी तरफ से की गई। जी हाँ, और आरोपी के घर के बाहर आगजनी की, गाड़ियों में आग लगा दी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 2 गाड़ियां जिन पे आग लगाई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जब ये नोकझोंक हुई, उसके बाद ये हुआ कि घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को भी इसी के साथ जाम कर दिया। तो ये जो लोग हैं ये यहाँ पर मांग कर रहे थे यहाँ पर कार्रवाई की, और जिस तरह का ये मामला यहाँ पर था उससे काफ़ी नाराज थे। उसके बाद ये प्रतिक्रिया है जो लोगों की यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार में अपराधी इतने बेलगाम क्यों हैं। रमन हमारे साथ हैं। रमन, बताइए, कुछ पता चल पाया है इस हत्या के पीछे जो लोग थे उनके बारे में? जी, अभी तक तो उन लोगों की अरेस्टिंग इस पूरे मामले में नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद गुलाब जो स्क्रैप कारोबारी थे, लैंड डिस्प्यूट में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उनकी गोली मारकर कल रात हत्या कर दी है। इस मामले के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरे इलाके में टेंशन हुआ। उसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। परिजनों का आरोप है कि मोहम्मद तुफैल उनके और उनके लोगों के द्वारा मोहम्मद गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके बाद उनके शव को लेकर NH-28 को जाम कर दिया जाता है। साथ ही साथ उस पूरे इलाके में टेंशन फैलता है। उनके घर के सामने जो गाड़ी, जो आरोपी है उनके घर के सामने जो गाड़ी होती है, लोगों के द्वारा उसमें आग लगा दी जाती है। और इस पूरे मामले में अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने उस पूरे इलाके में हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है, जिसके वजह से इलाके में शांति बहाल करने की स्थिति बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल होता है। पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे बिहार के आंकड़े, तो लगातार एक के बाद एक कारोबारी की हत्या हो रही है। तो इससे एक बड़ा सवाल प्रदेश के जी रमन, एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए।